नमस्कार साथियों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आए हैं जो आपके लिए बेहद ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। दोस्तों क्या है टॉपिक? भारत में दोस्तों पिछले 3 दशक के बाद इंग्लैंड से यानी लंदन से यूनाइटेड किंगडम से अपना 100 टन सोना को वापस मंगाया है। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए आज के सेशन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को तैयार किया है जो आपके हो सके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन आपके से एनालाइज। अब दोस्तों आपके सामने जो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन सब दिख रहे हैं कि आरबीआई ने ब्रिटेन के किस बैंक से 100 टन सोना मंगाया है, क्या इस 100 टन सोने का कोई कनेक्शन 1991 के, जो दोस्तों 1991 में आर्थिक मंदी आई थी उस समय भी भारत ने अपना सोना गिरवी रखा था, लेकिन वो सोना लंदन में गिरवी नहीं रखा था, स्विट्जरलैंड के बैंक में रखा था। बाद में उन्हें कर्ज देकर पैसा देकर सोना को मंगा लिया गया था। इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही देखेंगे दोस्तों भारत को सोना अचानक से मंगाने के पीछे का क्या राज है, आखिर क्या ऐसा बात आ गया था दोस्तों कि 3 दशक में भारत अपना सोना नहीं मंगा रहा था और अचानक उसको सोना मंगाना पड़ रहा है। और उस सोना के आ जाने से क्या देश की आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव हो पाएगी, क्या जीडीपी ग्रोथ कर पाएगी, क्या हमारा देश जो आर्थिक तंगहाली से गुजर रहा है उसमें कोई सुधार हो पाएगा, इन पर भी चर्चा होगा। साथ ही देखेंगे भारत के पास वर्तमान में सोने का कितना भंडार है, यानी अभी एज प्रेजेंट में भारत के पास कितना सोना है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों भारत में आम भारतीयों के पास कितना सोना है, यानी जो हमारे घरों में, आपके घरों में, अलमारियों में, तिजोरियों में जो सोना कैद है उसकी मात्रा कितनी है दोस्तों, इस पर भी चर्चा करेंगे। आरबीआई अपना सोना भारत में कहाँ जमा रखती है? आरबीआई दोस्तों यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इस सोने को मंगाई है या पहले से जो भी सोना है गोल्ड है दोस्तों उसका भंडारण वो कहाँ करती है, वो क्या वो जगह इंडिया में है या कहीं और है, इंडिया में है तो किस राज्य में है, इन पर भी चर्चा होगा। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों कि क्या भारत केवल ब्रिटेन में ही अपना सोना जमा रखती है, क्या दोस्तों भारत अपना जो देश है भारत यह सोना ब्रिटेन में ही जमा रखती है या अन्य देशों में भी रखती है, इस पर भी चर्चा होगा। साथ ही साथ देखेंगे क्या विश्व में भारत ही अपना सोना विदेश में रखता है या अन्य देश में रखता है। आपको ये जान के हैरानी की बात होगी कि जाहिर सी बात है हर एक देशों के पास आर्थिक संकट आती है तो सब देश कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में अपना सोना क्या रखते हैं, गिरवी रखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपना सेशन शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि आरबीआई ने ब्रिटेन के किस बैंक से 100 टन सोना वापस मंगाई है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा कि वो ब्रिटेन का वह कौन सा बैंक है जिससे आरबीआई ने अपना सोना मंगाई है। तो दोस्तों बैंक ऑफ इंग्लैंड, क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड, कलर चेंज कर लेते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का केंद्रीय बैंक है दोस्तों, और वह मॉडल है जिस पर अधिकांश आधुनिक केंद्रीय बैंक आधारित है। 1694 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने बैंकर और ऋण प्रबंधन के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित और अभी भी यूनाइटेड किंगडम की सरकार के लिए बैंकरों में से यह एक बैंक है दोस्तों। यह दुनिया का 8वां सबसे पुराना बैंक है दोस्तों। इस बैंक की खासियत बता देते हैं कि आज़ादी के पहले भी, यानी जब भारत मेरा जो स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के पहले भी भारत इस बैंक में क्या करता था, सोना गिरवी रखता था। केवल इंडिया ही नहीं दोस्तों, अन्य देश भी, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस बैंक में अपना सोना क्या रखता था, गिरवी रखता था। और साथ ही साथ गिरवी रखने का साथ साथ सेफ्टी के लिए भी रखा जाता था। अब देखते हैं इस बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों इस बैंक का मुख्यालय है थ्रेडनीडल स्ट्रीट, लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? परीक्षा में अगर एक क्वेश्चन पूछ देगा तो वहाँ चकराना नहीं है। तो इस बैंक की स्थापना 27 जुलाई 1694 ईस्वी को, यानी 329 साल पहले हुई थी दोस्तों। यानी एक तरह से कहा जा सके तो यह सबसे पुराना बैंक है, बहुत पुराना बैंक है। इसके जो अभी वर्तमान में गवर्नर है, इस बैंक के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो एंड्रयू बेली है, जो 2020 से है दोस्तों। मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग है। भंडारण यानी इस बैंक की कैपेसिटी कितनी है? तो 101.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। बैंक दर यानी बैंक जो अपना दर देती है, रेपो रेट देती है दोस्तों, वो कितना परसेंट है? तो 5.25% इस बैंक का क्या है, रेपो रेट है। तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से ये देखें कि इस बैंक का फुल विकिपीडिया आपके सामने हमने ला दिया। अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, और आप अपना कॉपी कलम उठाइए और इसको कहानी की तरह मत सुनिए, एक नोटबुक की तरह इसको अपने नोटबुक में सजाइए और इसको देखते रहिएगा। चूँकि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, वीडियो आप यूट्यूब खोल के देख सकते हैं, ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर का फोकस, एग्जामिनर का ध्यान इस
सेशन की तरफ रहेगा, इस टॉपिक की तरफ रहेगा। अब आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपके सामने बन के आ रहा है, क्या इस 100 टन सोने का कनेक्शन 1991 ईस्वी से है? तो जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। इस 100 टन सोने का कनेक्शन 1991 ईस्वी से बिल्कुल नहीं है। हालांकि 1991 ईस्वी में हमारे देश में आर्थिक मंदी आई थी, जरूर आई थी। उस समय के तत्कालीन हमारे वित्त मंत्री थे दोस्तों यशवंत सिन्हा थे, तत्कालीन गवर्नर थे सी रंगराजन थे। इन लोगों ने उस समय भी सोना गिरवी रखा था, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड के बैंक में नहीं रखा था, स्विट्जरलैंड के बैंक में रखा था, और वहाँ से ऋण लेकर देश को जो आर्थिक स्थिति से उसको उभारने का काम किया था दोस्तों। अब देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि इस 100 टन सोने का कनेक्शन 1991 से बिल्कुल नहीं है। हालांकि 1991 ईस्वी में देश में आर्थिक संकट आने से 2 बार सोना को गिरवी रखा गया था। चूँकि 1991 में 2 बार सरकार का गठन हुआ था दोस्तों। पहली बार गिरवी रखने के समय वित्त मंत्री कौन थे? आपके यशवंत सिन्हा थे तथा प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। और दूसरी बार सोना गिरवी रखने के समय में देश के वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। उस समय ने आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर कौन थे? सी रंगराजन जी थे। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, जब 1991 ईस्वी में देश में आर्थिक संकट आया था, उस समय उस संकट से उभरने का काम कौन किए थे? हमारे उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को इसका पूरा श्रेय जाता है दोस्तों। वही थे एक ऐसे वित्त मंत्री जिन्होंने देश को आर्थिक संकट से निकालने का काम किया था। अब अगला पॉइंट है आपके सामने दोस्तों, भारत को अचानक से सोना मंगाने के पीछे का क्या राज है? क्या दोस्तों पिछले 3 दशक से भारत के दिमाग में ये ख्याल नहीं आया था कि क्या हम सोना मंगा लें? दोस्तों इसके पीछे भी ये कारण है, भारत को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यानी विदेशी बैंकों में सोना को रखने की लागत काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। लागत को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने 100 टन सोना इंग्लैंड से भारत मंगाने का फैसला किया है। यही नहीं दोस्तों, हमारे सूत्रों के हवाले से और खबर मिली है और सोशल मीडिया से या जो भी BBC के द्वारा ये भी देखने को मिला है कि आगामी कुछ दिनों में भारत 100 टन और सोना इंग्लैंड से वापस अपना मंगाएगा दोस्तों। दूसरा कारण दोस्तों, यूरोप के जो अधिकतर देशों के बीच में भी क्या चल रहा है? युद्ध का माहौल चल रहा है। रसिया नाटो के बीच में जो युद्ध का माहौल चल रहा है, इसमें यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इंग्लैंड का वो बैंक सुरक्षित है कि नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड खुद सुरक्षित नहीं है अभी वर्तमान की स्थिति में दोस्तों। अगर युद्ध छिड़ जाती है तो उस समय सोना को मंगाना, यानी जो अपना सोना विदेश में रखा गया है दोस्तों, उसको मंगाना काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसीलिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है, आरबीआई के गवर्नर ने निर्णय लिए कि भारत का जो भी सोना इंग्लैंड के बैंकों में पड़ा है उसको धीरे धीरे मंगा लिया जाए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों, आपके पास सोने का वर्तमान में कितना भंडार है? तो दोस्तों आरबीआई के ताज़ा आंकड़ा, यानी अभी हाल फिलहाल में जो आरबीआई ने अपना लेटेस्ट अप टू डेट दिया फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों, तो 31 मार्च 2024 तक केंद्र सरकार के पास 822.10 टन सोना था, जबकि इसके पिछले साल 794.63 टन सोना खरीदा गया था। पिछला सोना कब खरीदाया था दोस्तों? सबसे अधिक यूपीए के सरकार में 2009 ईस्वी में 200 टन सोना यूपीए के सरकार में 2009 ईस्वी में 200 टन सोना को खरीदा गया था दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों एक विषय से विषयांतर बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कि जो सोना होता है वो हम लोग दूसरे देशों में क्यों रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको अगले पेज में हम जरूर बताएंगे, धैर्य रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई अपना सोना भारत में कहाँ जमा रखती है? तो दोस्तों निश्चित तौर है कि जब सोना का भंडारण होगा तो आरबीआई उसको भी कहीं ना कहीं सेफ महफूज जगह पर रखा जाए, चूँकि रिस्क रहता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोना रहता है। तो दोस्तों आरबीआई अपना सोना मुंबई के मिंट रोड पर रिजर्व बैंक की पुरानी ऑफिस बिल्डिंग में रखता है। कहाँ रखता है? आरबीआई अपना सोना भारत में 2 जगह पर रखता है दोस्तों। एक जो फेमस जगह है दोस्तों मुंबई का मिंट रोड है, रिजर्व बैंक की जो पुरानी ऑफिस की बिल्डिंग है उसमें रखता है। इसके अलावा पूरी सिक्योरिटी के साथ सोने का स्टोरेज नागपुर में बने वॉल्ट में रखता है। जो नागपुर में वॉल्ट बना है दोस्तों, फुल सिक्योरिटी के साथ वहाँ भी सोना को रखा जाता है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि भारतीय आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे अपना सोना रखती है। क्या भारत केवल ब्रिटेन में ही अपना सोना जमा रखती है? तो हाँ दोस्तों, भारत केवल ब्रिटेन में ही अपना सोना जमा रखती है। यहाँ 2 कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, भारत केवल ब्रिटेन में ही अपना सोना जमा रखती है, और लोन यानी लोन लेना हो, गिरवी लेना हो तो वह अन्य देशों से भी वह ले सकती है।
तो आरबीआई के लिए ब्रिटेन केंद्रीय बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड आज़ादी के बाद से ही भंडारगिरी रहा है। आज़ादी से पहले भी अंग्रेज यहीं से सोने का स्टॉक करके रखते थे दोस्तों। तो ये आज़ादी के पहले की बात नहीं है, आज़ादी के माफ़ कीजिएगा, आज़ादी के बाद की बात नहीं है दोस्तों, आज़ादी के पहले की भी बात है। आज़ादी के पहले भी भारतीय सोना का भंडारण कहाँ होता था? इंग्लैंड के इस बैंक में किया जाता था दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्या केवल भारत ही अपना सोना विदेश में रखता है या कोई अन्य देश नहीं? तो नहीं दोस्तों, भारत के अलावा जितने भी देश हैं, अन्य बड़े देश हैं जो भारत से अधिक सोने का भंडारण करते हैं, वे सभी देश एक दूसरे देशों में क्या करते हैं? अपने सोने का भंडारण करते हैं। क्यों भंडारण किया जाता है दोस्तों? तो सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आप ही के घर में अगर पैसा ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, तो आप उस पैसा को महफूज रखने के लिए बैंक में जमा कर देते हैं, या आपके घर में गहना ज़्यादा है तो उस गहना को महफूज रखने के लिए आप लॉकर में जमा कर देते हैं कि कल हो के आपके घर में अगर चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, तो वो जो बाहर आपने गहना या पैसा जमा किया वो सेफ रहे। उसी तरीक़ा से दोस्तों हमारे देश का भी हाल यही है। अगर हमारे देश में कोई आपातकाल हो जा रहा है, कोई आपदा आ जा रहा है, कोई सुनामी आ जा रहा है, कोई बाह्य आक्रमण आ जा रहा है, तो देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। तो उस स्थिति में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए जो विदेश में जो हम लोग सोना का भंडारण करते हैं वही काम होता है। ठीक एग्जांपल दोस्तों, जब आपके घर में कोई आपातीय स्थिति आ जाती है, कोई बीमार आ जाता है, तो जो बैंक में आप पैसा जमा कराए रहते हैं, उस पैसा को निकाल कर आप अपने क्या करते हैं? आर्थिक स्थिति को सुधार करते हैं। उसी तरह से सभी देश यह काम करता है दोस्तों। स्वर्ण भंडारण के मुद्रा में दोस्तों भारत का स्थान पूरे विश्व में 9वां स्थान पर आता है। पहला स्थान पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका काबिज है दोस्तों। अगला टॉपिक आपके सामने है, जो इस यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। हर चीज़ बोर्ड पे लिखी हुई नहीं मिलती है, कुछ बात आपको ओरल में भी जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। यह सोना जो भारत में आया है, इंग्लैंड से भी आया है, वो किस रास्ते से आया है? क्या लाने की प्रोसेस थी, क्या लाने की प्रक्रिया थी? क्या वह सोना मगर 2 दिन में आ गया? क्या वह सोना मगर 5 दिन में आ गया? नहीं दोस्तों, उस सोना को लाने के पीछे भारत सरकार, इंग्लैंड सरकार, भारत की जो भी एजेंसियां है, इंग्लैंड की जो भी एजेंसियां इस पर कार्य कर रही थी, उसको पिछले 1 से 1.5 महीना पर इस पर मशक्कत करना पड़ रहा था। सोना बिल्कुल सेफ्टी अपने देश इंडिया में आ गया है। उस सोना को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पेशल क्राफ्ट के माध्यम से उतारा गया था दोस्तों। वहाँ से ट्रकों में भरकर इन 2 जगहों पर उनको ले गया है फुल सिक्योरिटी के साथ दोस्तों। इससे यह भी जाहिर होता है दोस्तों कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, एकदम तगड़ा है। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी की खबर नहीं मिली। नहीं तो दोस्तों रास्ते में हाई चेक हो जाता है प्लेन सब, और उस सोना वाला मिलेगा तो कौन नहीं हाई चेक करेगा? पाकिस्तान मुंह ताकते रह गया था। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा हंसी मजाक होते रहता है। तो इस यहाँ से पता चल रहा है कि हमारी जो देश का फॉरेन पॉलिसी है कितना तगड़ा हो गया। अभी एक और सूचना मिला है दोस्तों BBC न्यूज़ के माध्यम से कि आने वाले कुछ दिनों में भारत पुनः 100 टन सोना इंग्लैंड से वापस मंगाएगा दोस्तों। क्या कारण है दोस्तों? तो इंग्लैंड में आप समझ रहे हैं कि इंग्लैंड खुद अभी सुरक्षित नहीं है, तो मेरा सोना क्या सुरक्षित रख सकता है दोस्तों। आज का जो मेरा यह गोल्ड का टॉपिक था यहीं समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर इसमें से हमसे कुछ क्वेश्चन छूटा है तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, उसका उत्तर हम लोग देंगे, ज़रूर देंगे। अगर आप क्वेश्चन और उत्तर दोनों जान रहे हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। इसी तरह के अगला टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह का कोई नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।